एक कथा याद आ रही है। प्रेम से बोलो श्री राम। बहुत विद्वान संत सुनाया करते थे। एक बालक का जन्म हुआ एक घर में। मध्यम वर्गीय वो घर था, इसको बोलते हैं मिडिल क्लास। प्रेम से बोलो श्री राम। अब बालक का जब जन्म हुआ तो बालक में बहुत अच्छे संस्कार दिए गए। न किसी से ज्यादा बोलना, न कुछ करना, भोला भाला, बुद्धि इतनी निर्मल, चित्त बहुत, चित्त का निर्मल। अब वो बालक बड़ा होता गया। जैसे जैसे बड़ा हुआ तो बोलते हैं ना कि चांद में भी दाग होता है। चांद में भी क्या होता है कि संपूर्ण तो कोई है नहीं ना। हम सोचते हैं, हम जब भी तलाश करते हैं ना, दूसरे में संपूर्णता को खोजते हैं। अब एक बात बताओ, संपूर्ण अगर होगा तो वो धरती पर बैठा होगा क्या? हमारे से बात कर रहा होगा क्या? कुछ ना कुछ तो अपूर्णता है, तभी तो धरती पर है। अब जब भी हम देखेंगे, जब भी तलाश करेंगे, जब भी खोज करेंगे, संपूर्णता को खोजते हैं। सब अच्छा होना चाहिए। क्यों हो अच्छा? अगर सब अच्छा होगा तो वो फिर भगवान नहीं हो जाएगा, वो तो फिर इंसान क्यों रहेगा? इंसान होने का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं से कोई कमी रह गई है, तभी यहाँ पर आकर वो कमी पूरी करनी है। अगर पूरे हो जाएं तो फिर यहाँ पर होंगे क्या? फिर कहाँ होंगे? कहाँ होंगे फिर? रोज पलाव पहनते हो तो उस पलाव में कौन सी प्रार्थना करते हो? कहे टियूं गुरलोक तीन में आवागमन मिटाई राम। तो संपूर्णता को जो धारण करने वाला होगा जीव, वो तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। वो तो ब्रह्म से मिलकर ब्रह्म हो जाएगा। वो फिर यहाँ पर क्यों 84 के चक्कर में भटकेगा? क्यों हम जैसे ऐसे उसको सुनना पड़ेगा क्या? फिर आचार्य श्री सद्गुरु साईं टेवराम जी महाराज या इतने बड़े बड़े महापुरुष जो हम देखते हैं, तो वो होते हैं संपूर्ण। तो तभी उनको अवतारी पुरुष कहा जाता है। बाकी संसारी जीव थोड़ी ना संपूर्ण होता है, कुछ ना कुछ तो दुनिया को देखने की जो नजर है ना, उस नजर का थोड़ा नजरिया बदलना चाहिए। अवगुण होते हैं, हो सकते हैं, क्यों नहीं होंगे? अरे शास्त्र तो बोलते हैं एक एक तत्व का एक एक गुण भी है और एक एक अवगुण भी है। हमारा जो शरीर है किससे निर्मित है? पंच तत्व है ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो 5 तत्व हैं। उन 5 तत्वों का एक एक गुण भी है और एक एक अवगुण भी है। तो वो तो होगा ही ना, इसलिए 5 अवगुण बताए गए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। प्रेम से बोलो श्री राम। 5 रस बताए गए, जिन रसों को ग्रहण करते हैं। शब्द स्पर्श रस जो है, ये गंध आदि जितने हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। तो 5 रस हैं, 5 दोष हैं। ये किसके हैं? एक एक तत्व का एक एक दोष है। तब जिसका शरीर पंच तत्वों का होगा, उसके अंदर तो ये होगा ना? नहीं होगा? हाँ या ना? सबका एक एक गुण धर्म तो है ना। जल का क्या धर्म है? तरलता। जल अपने उस तरल स्वभाव को अगर नहीं ग्रहण करे तो वो जल कहां से होगा? अग्नि का क्या स्वभाव है? दाहकता। अग्नि अगर अपने तपत को छोड़ दे तो वो अग्नि किस काम की? फिर अग्नि रहेगी क्या? वो नहीं रहेगी ना। प्रेम से बोलो श्री राम। पृथ्वी का अपना एक गुण है, वो ग्रहण करती है, सर्वग्राही है वो। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। तो
कहने का तात्पर्य इतना ही है, छोटा सा भाव, कि संपूर्ण कोई नहीं होता है। संसार में सब अपूर्ण है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ है, तभी यहाँ पर है। अब किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, बस किसी ने अपने ऊपर कंट्रोल करके उसको दबा दिया तो वो पूजनीय बन जाता है। अब नहीं दबा पाया तो वो फिर हम जैसे चलता है, जैसे संसार का चक्कर चल रहा है। तो उस बालक में बहुत गुण थे, सरल चित्त था, पर एक दोष था, खाता बहुत था। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। उम्र बढ़ती गई तो भोजन भी बढ़ता गया। अब एक आदत थी, बोलता था कि दाने दाने पर लिखा है खाने खाने वाले का नाम। कोई भला आदमी बोला, रे तू दाने दाने मत बोल, तू बोल बोरी बोरी पर लिखा है। क्योंकि इतना खाता था, उसका एक ही शौक था, सारा दिन लोग सब काम करके आ जावे, ये बस खाता ही रहता था। अरे किसी ने बोला, अरे पानी तो पी ले बीच में। अरे तो बोलता, बीच आवे तो पानी पियो ना। अभी बीच आवे तो पानी पियो ना, बीच आया ही नहीं। ये स्थिति थी। प्रेम से बोलो श्री राम। कोई सज्जन निकला रास्ते से तो घर वालों ने बताया कि भाई ये तो बहुत खाता है। तो सज्जन ने बोला, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। जितना इसका खाता है मीन्स जितना इसका अकाउंट है उतना ही खाता है। अपने अकाउंट से ज्यादा तो कोई खा नहीं सकता ना। पर ये बात थोड़ी ना घर वालों को समझ आती, वो तो रोज देखते, रोज टोंकते, अरे कितना खाता है। अब जैसे जैसे बढ़ता गया, खुराक भी बढ़ती गई। बात यहां तक पहुंच गई जो घर वाले अब अफोर्ड नहीं कर पाए। हम अब कहां से लेके आए थे, वो खिलाने के लिए कहां से लेके आए। तो चल घर से निकाल दिया। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। घर से निकाला तो 2 दिन तक तो बेचारा बैठा रहा घर के बाहर कि क्या पता दया आ जाए, अंदर ले चले। पर अब घर वाले बोले, अरे भाई कहां से खिलाएंगे तेरे को, इतना तू खाता है। बाकी सब बातें सही हैं, पर तेरे खाने का खर्चा कहां से उठाएं। बोरी की बोरी तू तो अकेले खा जाता है, इतना अन्न हम ले कहां से आए। पता नहीं क्या खाकर तेरे को पैदा किया था जो इतना खाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। बेचारा दुखी चलता है रास्ते पर, तो क्या दिखता है, एक महात्मा, एक संत, वो माला पोथी लेकर बैठे हैं और हट्टे कट्टे ऐसे बंधन के भरे हुए। तो मन में विचार आया कि लग तो संत रहे हैं पर बदन के भरे हैं, यानी खाते भी होंगे। तो पास गया। जैसे ही पास गया तो 2 अन्य व्यक्ति भी अंदर से निकल कर आए कुटिया में से। तो वो भी अट्ठे कट्टे एकदम बदन के तंदुरुस्त भरे, 100 150 किलो उनका वजन। ये सही लग रहे हैं लोग, अच्छे लग रहे हैं। प्रणाम किया जयराम जी की, आप कौन हो। तो जो संत थे बोले, ये हमारा आश्रम है पीछे और हम इसके सेवादारी हैं। अच्छा, मतलब आप महंत हो। हाँ, महंत ही समझ लो।
और ये दोनों आपके चेला लग रहे हैं। बोला हाँ चेला है, सेवा करते हैं, सेवादारी है। अच्छा क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, बस भगवान का नाम जपना है। सारा दिन जो जचे, थोड़ी बहुत सेवा आश्रम की, झाड़ू पोछा जो लगे सही वो कर लो, अपना आश्रम है। अच्छा उसके बाद ये खाने की व्यवस्था, बोला भगवान का भंडारा चलता रहता है, यहाँ पर तो कोई कमी थोड़ी नहीं है। अच्छा कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, चलता है। मन में आ गया कि यहाँ पर ये स्थान सही है, थोड़ा बहुत काम कर लेंगे और पेट पूजा हो जाएगी। अच्छा आपकी आज्ञा हो तो आप मुझे यहाँ पर रहने की आज्ञा दो। इच्छा रखता हूँ कि यहाँ पर रहूँ तो 4 दिन 5 दिन, अच्छा लगा तो फिर। तो महंत जी ने बोला हाँ भले रहो, गुरु जी ने बोला भले रहो, ये तो भगवान का दरबार है, यहाँ पर किसी के लिए मनाही नहीं है, सेवा करो। अच्छा कितनी पंगतें चलती हैं? तो चेलों ने बोला 5 सुबह को और 5 शाम को। अच्छा गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 5 पंगत में बैठ सकता हूं? गुरुजी ने बोला भले बैठना भाई, यहाँ पर तो मना ही नहीं है, संत आएंगे खाएंगे, आप बैठे रहना। हाँ अब ठीक है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। सब नहीं बोल रहे हो। अब 2-4 दिन गुजर गए, इसका तो मजा आने लगा कि 2-4 घंटे काम किया, आश्रम की सार संभाल करी, सेवा करी थोड़ी बहुत, और भरपेट खाना मिल रहा है। गुरुजी के पास गया, गुरुजी एक काम करो, अब तो चेला बना ही लो, दीक्षा दे दो, माला पोथी दे दो। गुरुजी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब चेला बन गया। अब ऐसे ही चलने लगी व्यवस्था, 2-4 दिन गुजरे, मजा आने लगा। अब एक दिन क्या दिखता है, सुबह को रसोई खुली ही नहीं है। आज ना रसोई खुली ही नहीं है, रसोईया बाहर बैठा है, फ्री बैठा है। जो भंडारी होता है ना आश्रम का, वो फ्री बैठा है। इसकी तो हालत खराब हो गई। अरे भाई क्या हुआ, सब ठीक है ना? बोला हाँ सब ठीक है। फिर रसोई क्यों नहीं खोली है आपने? बोला आज अवकाश है, छुट्टी है। छुट्टी है? ऐसे कैसे, खाने की कभी छुट्टी होती है क्या? सीधे गया गुरुजी के पास, गुरुजी वो आज रसोइये ने रसोई खोली नहीं है। बोला अवकाश है। तो गुरुजी ने बोला आज तो एकादशी है, एकादशी के दिन तो ये आश्रम है, यहाँ पर तो सब, अब तुम भी वैष्णव बन गए हो, नाम लिया है, दीक्षा ली है, भजन करो भगवान का, छोड़ो। अरे गुरुजी एकादशी तो ठीक है, पर द्वादशी भी तो देखनी है ना। आज खाऊंगा नहीं तो द्वादशी देखूंगा कैसे, और द्वादशी देखूंगा नहीं तो फिर ये भजन इत्यादि कहां से होगा, मेरे को तो नहीं होगा। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। गुरु जी को दया आ गई। गुरु जी ने बोला सही बात है, नया नया चेला है, सीख जाएगा। चलो एक काम करो, दरबार में आश्रम में तो कुछ बनेगा नहीं, बाकी तुम स्वयं बना सकते हो। तो चेला बोला मरता क्या नहीं करता, आप बोलो तो अब बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, कोठारी को बुलाया, जो अनाज आदि संभालता है, उसको बोला एक काम करो,
इसको कच्चा सीधा सामान दे दो, आटा, चावल, गुड़, घी, लकड़ी सब दे दो, और एक काम करो, तुम ये सीधा सामान लेकर नदी किनारे अकेले में जाकर ये सब खाकर आनंद लो। आश्रम में नहीं बनेगा, बाकी तुम अगर भूख सहन नहीं कर सकते हो तो पर एक काम जरूर करना। गुरुजी ने बोला, तो शिष्य ने बोला बोलिए। बोला भोग जरूर लगा देना, बिना भोग के नहीं पाना, ये आश्रम का अन्न है, बिना भोग के नहीं पाना। ठीक है। अभी गया नदी किनारे पर, भगवान को भोग लगाना था तो पहले बना दिया खाना। अब जैसे ही खाना बना तो फटाफट मन में आया कि गुरुजी ने बोला है कि भोग लगा दे, तो जल्दी से भोग लग जाए तो सारा भोजन में खा लो। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। अब भोजन की थाली परोसी, और अब उसको तो वो तो आते नहीं थे, मंत्र आदि तो आते नहीं थे, तो ऐसे ही बोलने लगा। क्या बोलने लगा कि राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब उसको ये नहीं पता था कि भोग लगने की जो विधा है वो ऐसी होती है कि भाई भोग ऐसे ही लगाते हैं। हम तो ऐसे ही लगाते हैं ना, श्री राम कहे सुख बुझे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद के। खाया नहीं खाया वो तो पता नहीं है, ऐसे ही उसको लगा कोई आएगा, भगवान आएंगे और खाएंगे। अब वो इंतजार करने लगा, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही हो आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ। ओ रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी। ओ पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे। ओ भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का। ओ
मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का लगाइए। तो भगवान को पुकार करने लगा कि आज मनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। मंत्रोच्चार आते नहीं है, अर्घ आदि आपको दे नहीं सकता। रूखा सूखा खाओ और पियो नदी का पानी। आप भी पियो और मैं भी पीऊंगा, जल्दी आ जाओ बस। प्रेम से बोलो श्री राम। इतनी भूख लगी है, जल्दी से आप प्रकट हो जाओ और आप भी पाओ और मैं भी पाऊं। भगवान को इन थोड़ी ना आते हैं, आते हैं क्या? आते हैं? बुलाने वाला होना चाहिए, वो तो आते हैं। तेरे खास बंदे खास जलवा देख लेते हैं, फरिश्ते देख नहीं पाते। अरे जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है वो भी भक्त को सुलभ होता है। जो भक्त होता है ना, उसके जीवन में इतनी सुलभता होती है, जो देवताओं को भी, जो ये लोक बने हैं परमात्मा के, इंद्र आदि लोक से ऊपर, वैकुंठ लोक, गौलोक, ब्रह्मलोक, शंकर लोक, उनको पूछ के जाना पड़ता है। प्रेम से बोलो श्री राम। भक्त की पहुंच डायरेक्ट होती है। तो आते हैं, बुलाने वाला होना चाहिए। वैसे करुण क्रंदन कर कर पुकार रहा था, रो रहा था, आए नहीं ना, तो आंखों में से अश्रु झलक उठे। अब वो लहाना देने लगा कि भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अरे बड़ी भूल करोगे आप, अगर इस रूखे सूखे को देखकर नहीं आ रहे हो तो बहुत बड़ी भूल है। क्यों? एकादशी है आज, मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान ने ये लाइन सुनकर सीधे टच हो गई हृदय पर। ये कैसा भक्त है जो मुझे बोल रहा है कि पड़े रहोगी भूखे। ये जो लाइन थी ना, इसको भगवान ने सुन लिया। अब भगवान ने सब सुना तो भगवान ने बोला थोड़ा भक्त के साथ अब थोड़ा खेला जाए। तो परमात्मा आए, प्रकट हो गए। अब प्रकट हुए तो परमात्मा के साथ वाम भाग में माता सीता कि नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणु महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। वाम भाग में सीता के साथ परमात्मा प्रकट हो गए। अब जैसे ही भगवान को देखा खुश हो गया, पर उधर देखे वरी इधर देखे। प्रेम से बोलो श्री राम। भगवान को भोग तो लगाना था, पर भगवान तो दो दो आ गए हैं। मैंने तो एक को पुकार कही थी। गुरुजी ने बोला था भगवान आएंगे भोग लगाना, पर गुरुजी ने मेरे साथ धोखा कर दिया, ये तो दो दो आ गए हैं। आप कौन? बोला मैं राम और ये मेरी पत्नी भार्या। अच्छा भार्या, पत्नी। पत्नी को तो खिलाना पड़ेगा। अच्छा आप दोनों खाओगे? तो
भगवान ने बोला जब आए हैं तो खाएंगे ना, चलो कोई बात नहीं, आप अच्छे बहुत हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, आप पाओ, थोड़ा बहुत बच्चे तो दे देना। प्रेम से बोलो श्री राम। भगवान ने भी कौतुक किया। सीता माता और भगवान दोनों ने भोजन ग्रहण किया। अब जो बचा उसने पाया, भगवान जाने लगे, बोला हो गया भोजन, चलें। भगवान को हाथ जोड़कर बोलने लगा, परमात्मा एक बात कहूं, आप जल्दी आ जाया करो, बहुत भूख लगती है, आप ना थोड़ा जल्दी आया करो। और नेक्स्ट टाइम जो एकादशी होगी 15 दिन के बाद, तो 2 ही जने आओगे ना। भगवान ने बोला आएंगे आएंगे, आप चिंता नहीं करो, आ जाएंगे, हम अपने हिसाब से आ जाएंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। अभी ठीक है, अंतर ध्यान हो गए, भगवान आया आश्रम पे। कुछ दिन गुजरे, वही एकादशी का दिन, वही गुरुजी के सामने गया, गुरुजी को बोलने लगा कि अन्न थोड़ा ज्यादा देना। गुरुजी ने बोला क्यों? अरे आपने ना उस दिन अन्न दिया था, जो सामान दिया था सीधा, उसमें है ना 2 जनों का दिया था, पर 2 भगवान तो वो खुद ही आ गए। अब एक मैं बचा, तो 3 जने का तो खाना बने ना, इतना तो दो। तो गुरुजी ने बोला भगवान अब थोड़ी ना आए होंगे, भगवान का बहाना कर रहा होगा, इसको भूख ज्यादा लगी होगी। तो सेवादारी को बोला इसको थोड़ा अन्न ज्यादा दे देना। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। अब वही पहुंचा नदी किनारे, फटाफट भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करने के बाद वही राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। 2-4 बार पुकार करी, आज परमात्मा जल्दी आ गए। प्रेम से बोलो श्री राम। अब भगवान आए तो सही, वाम भाग में जानकी और साथ में लखन कुमार। सीता के साथ आए थे उस दिन, तो देख रहा था, आज तो सीता राम और प्रेम से बोलो श्री राम। ये कौन है? अरे ये हमारे भाई है, ये भी भगवान ही है ना। हम भाई हैं तो भगवान ही होंगे। अच्छा सगे भाई हैं? हाँ भाई सगे भाई हैं। मुझे लगा इधर उधर के हो तो। अच्छा सगे भाई हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। अब जानकी माता हंस रही थी। प्रभु श्री राम के मुखार मंडल पर भी एक अलग ही मुस्कान। भक्त की ऐसी बातें सुनकर, जैसे ना वो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, जब वो चपलताएं करता है, खेलता है, तो माता पिता जिस प्रकार खुश होते हैं, वैसा आनंद परमात्मा को मिल रहा था। अच्छा आपके खाने का तो ठीक है, भोग लगाया है, परंतु क्या आपके खानदान का भी पूरा बंदोबस्त मुझे ही करना है क्या? ऐसा तो बात हुआ नहीं था अपना कुछ। अब जैसे ये बोला तो लखन लाल को क्रोध आ गया। अरे ये कहां लेके आ गए आप? मेरा चेहरा देखकर इसको तो खुशी नहीं हो रही है। अब ठीक है, प्रभु श्री राम लेके आए हैं तो कुछ बोला नहीं। अरे ठीक है, थोड़ा बहुत बचा देना, पाओ, आप तीनों पाओ, आज प्रेम से पाओ, बहुत अच्छे लगते हो आप। आपका जो रूप देखकर हृदय को बहुत शांति मिलती है, आप तीनों पाओ।
थोड़ा बहुत मेरे लिए बचा देना, आधी एकादशी तो करवा ही दोगे आप, नहीं पूरी नहीं पर आधी तो पाया। प्रेम से बोलो श्री राम। भगवान ने पा लिया। अब जैसे ही पाने के बाद बचाया तो उसने खाया। अब जाने को हुए, चलें। अगली एकादशी को कितने का भोजन लेके आऊंगा बता दो। तो भगवान ने बोला हम आएंगे आएंगे, आप तैयारी करना, हम जल्दी भी आ जाएंगे और आएंगे। अब ये सोचता सोचता गया गुरुजी के पास, गुरुजी मुझे ना आप भोजन जो देते हो सीधा सामान वो 5 जनों का देना। अरे 5 जनों का क्या करेगा? बोला आपका भगवान हर बार बढ़ता जाता है, एक एक भगवान बढ़ता जाता है। गुरुजी ने बोला ये क्या बात हो गई, भगवान बढ़ता जाता है? भगवान कैसे बढ़ता है? पक्का एक अन्न यहां से लेके जाता है और वहां पर बेचता होगा, वहां पर बेचता होगा। प्रेम से बोलो श्री राम। भावना भावना की बात है ना, तो वहां पर बेचता होगा। तो सेवादारी को बोला ठीक है आप इसको अन्न दे दो। अब इसने सोचा 3 वो आएंगे, चौथा मैं, और क्या पता इस बार भी एक आध एक्स्ट्रा आ जाए, तो 5 जनों का ठीक है। पहले से ही तैयारी, एडवांस में तैयारी कर ली। प्रेम से बोलो श्री राम। गुरुजी ने बोला आप चलो। गुरुजी ने मन में विचार किया आज इसकी चोरी पकड़ता हूं, रंगे हाथों इसको पकड़ूंगा, देखता हूं करता क्या है। अब इस बार इसने क्या किया, सारा सीधा सामान उस नदी के तट पर पेड़ के नीचे रख दिया और बिना बनाई पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही पुकार करी तो परमात्मा आज क्या देखते हैं कि भगवान अपने संपूर्ण राज दरबार के साथ आए हैं। सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और साथ में राम दरबार में एक उनके सेवक होते हैं श्री हनुमान लाल। पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। प्रेम से बोलो श्री राम। जैसे ही देखा उस भोले भाले भक्त ने, बोला रोज एक एक बढ़ाते हो, आज तो 3 बढ़ा दिए। अब 3 तो ठीक है, एक वानर को भी लेके आ गए हैं, ये कौन है? बोला ये तो भाई हमारे भक्त हैं, हमारे सेवक हैं। ठीक है, आपका ठेका, आपकी घरवाली का भी ठीक है, समझ में आता है, परिवार का भी समझ में आता है, खानदान का भी समझ में आता है, सेवकों का भार भी हम उठाएंगे क्या? आज तो कहाँ है भोजन, कहाँ है? आज बनाया ही नहीं है भोजन, मोसे नहीं बनत बनायो, प्रभु जी मोसे नहीं बनत बनायो। आज बनेगा ही नहीं मेरे से भोजन। क्यों नहीं बनेगा? जब मिलना ही नहीं है, 5 जनों का भोजन है, उसमें 6 तो आप आ गए हो, 7वां मैं, तो जब मिलना ही नहीं है तो बनाओ करूंगा क्या? आपका भोजन आप ही बनाओ। प्रेम से बोलो श्री राम। भक्त को उदास देखकर राम बोलने लगे, ठीक है उदास हो गया है भक्त, रूठ गया है तो मनाना पड़ेगा। भरत जी
शत्रुघ्न, हनुमंत लाल, लखन लाल और स्वयं माता जानकी। श्री राम सबको आज्ञा करें, ठीक है। आज भक्त नहीं बनाता है, आप ही बना लो। गाने वालों ने गाया, आज भरत जी भंडारा बनाने लगे, आज भरत जी भंडारा। भरत जी स्वयं सारा सीधा सामान एकत्रित करके शत्रुघ्न लकड़ियां ले आए, हनुमंत लाल सब मिलकर खाना बना रहे। माता जानकी, प्रेम से श्री राम। और पीछे से गुरुजी भी देख रहे हैं सारी घटना, उनको तो कुछ दिख नहीं रहा है। अभी भक्त आंखें मूंद कर नीचे मुंह कर बैठ गया। खुद बनाओ खुद खाओ, थोड़ा बहुत बचे कृपा कर देना। अच्छा अभी भी थी, मैं बाकी नहीं बनाऊंगा। प्रेम से बोलो श्री राम। और माता जानकी की जब रसोई लगी, जब माता जानकी का स्वयं अपने हाथ से पकाने का जब वो संयोग बना, तो क्या देखते हैं, जो वन में छुपे हुए रिद्धि सिद्धियां, जो संत महात्मा थे, सारे जत्थे के जत्थे आ गए। उनकी तो किचन की तो अलग ही बात है ना, उनके हाथ का तो स्वाद पूरे जंगल में फैल गया। वे आंख बंद करके बैठा था, अदृश्य रूप में सारी घटनाएं चल रही, गुरुजी को कुछ नहीं दिख रहा है। तो राम जी ने बोला, अरे भाई बन गया है खाना, भोग लगा रहे हैं हम, आप भी पालो। जैसे ही आंखें ऊपर करी, देखा तो इतने सारे जने, वापस नीचे कर दिया। थोड़ा बहुत मिलने की इच्छा थी, थोड़ा बहुत मिलता, और यहाँ देखे तो जत्थे के जत्थे लगे पड़े हैं, तो कुछ मिलेगा ही नहीं। रोने लगा जोर से। रोते हुए को देखकर गुरुजी आ गए। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? गुरुजी आप, अच्छा हुआ आप आ गए। आपने देखो ना कौन से भगवानों के चक्कर में फंसा दिया है। एकादशी आपकी तो ठीक है, मरे मेरी तो पता नहीं कौन सी एकादशी का बदला निकल रहे हो। क्या हुआ, क्या खाना तो पड़ा है, सीधा पड़ा है, क्यों नहीं बना रहे हो? सीधा पड़ा है, कहाँ पड़ा है सीधा? कहाँ है सामान, कहाँ है सामग्री? दिख नहीं रहे हैं आपको इतने सारे लोग? गुरुजी बोले, मुझे तो नहीं दिख रहे। ये भगवान राम बैठे हैं सामने, ये उनकी भार्या सीता, ये लक्ष्मण, ये भरत, ये शत्रुघ्न, ये उनका सेवक देखो नीचे चरणों में बैठा है। प्रेम से श्री राम। कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रहा। अच्छा भगवान से बोलो मुझे दिखाई दे। वो भक्त बोलने लगा परमात्मा को, परमात्मा ये मेरे गुरुजी हैं, ये बोल रहे हैं कि आप इनको नहीं दिख रहे हो, ये बड़े ज्ञानी हैं, इन्होंने मुझे आसरा दिया है। भगवान बोलने लगे, इन सब बात मुझे पता है, पर मैं इनको दर्शन नहीं। अरे ज्ञानी है, इतने बड़े ज्ञानी है, इतने बड़े विद्वान है, वो बात सब ठीक है, ज्ञानी भले हैं, विद्वान भले हैं, अरे तुम जैसे सरल नहीं है, तुम जैसे भोले नहीं है। उनके अंतर में तो ज्ञान का भी थोड़ा बहुत अहंकार है, चित्त निर्मल नहीं हुआ है। इनसे बोलो इनको दर्शन नहीं दे सकता। क्या बोल रहे हैं आपके भगवान? चेले ने बोला गुरुजी से, गुरुजी भगवान बोल रहे हैं कि आप में कोई सरलता नाम की चीज होती है, वो आप में है नहीं। क्या होता है वो मुझे पता नहीं, सरल नहीं हो आप। प्रेम करो श्री राम।
जैसे ही गुरुजी ने सुना कि सरल नहीं हूं, तो उनके नेत्र सजल हो गए, आंखों में से अश्रुपात होने लगा, रोने लगे। मानो सरल नहीं पर आज तरल हो गए। जैसे ही आंखों में से वो अज्ञान का सारा कचरा साफ हो गया, ज्ञान का गुमान जैसे मिट गया, तो परमात्मा भगवान श्री राम आज अपने राम दरबार के साथ प्रकट हो गए और उस गुरुजी को दर्शन दे दिए। बहुत सुना है कि गुरु की कृपा होती है तब शिष्य के जीवन में परमात्मा प्रकट होते हैं। आज पहली बार देखा है ऐसा सरल शिष्य आपको मिल गया है। इस शिष्य के कारण आज गुरु जी को परमात्मा प्राप्त हो गए। प्रेम से बोलो श्री राम। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यही है कि जीवन में सरलता होना चाहिए। सरल शब्द का अर्थ क्या होता है? स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण, ये तीनों जीवन में आ जाए तो जीवन ऐसे ही सरल हो जाता है। तो जीवन को कठिन हमारे ऊपर है, जितना बनाना चाहे बना ले, कुछ नहीं होगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुर। तो विद्वत्ता की बात अलग है, परमात्मा की प्राप्ति की बात कुछ अलग है। क्रियाकलापों के चक्कर में अगर पड़े रहे तो पड़े ही रहोगे, पड़े पड़े पड़ जाओगे, पा ना सकोगे। जीवन को इतना हो सके सहजता से चलाओ, सरलता से चलाओ, तो परमात्मा तो बोलते हैं खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। गुरुदेव भगवान सद्गुरु स्वामी।